हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की 4th यूनिट डिटर्मिनेंट्स सारणिक। तो सबसे पहले सारणिक की परिभाषा पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सारणिक वर्गाव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है सारणिक वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है। इसे DET मीन्स डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा या इस टाइप का संकेत है से प्रदर्शित करते हैं। एक नोट पॉइंट लिखते हैं, केवल वर्गाव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। तो केवल वर्गाव्यूह के ही सारणिक होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटर्मिनेंट होते हैं। आयताकार आव्यूह का सारणिक नहीं होता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट नहीं होता। अब परिभाषा लिखी है, सारणिक वर्गाव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। तो ये देखें संख्या कैसे होती है। तो प्रथम कोटि के सारणिक का प्रसार एक्सपेंडिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर के सारणिक का प्रसार कैसे करोगे। तो एक सारणिक है डेल्टा इक्वल A11। प्रथम कोटि का मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है। पहला अंक रो का होता है, दूसरा अंक कॉलम होता है। तो ये प्रथम कोटि का सारणिक है। तो इसका आंसर आएगा A11। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल, ये सारणिक का संकेत है, सारणिक 3, डिटर्मिनेंट 3 है तो इसकी वैल्यू 3 होगी। इसके बाद द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार एक्सपेंडिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो द्वितीय कोटि का एक सारणिक लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल, 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम, A11 A12। नाम कैसे लिखते हैं, पहली रो पहला कॉलम तो 11, रो पहली है कॉलम दूसरा है तो 12, A21 और A22। ये दूसरी रो पहला कॉलम है और दूसरी रो दूसरा कॉलम है। तो द्वितीय कोटि का सारणिक है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसका प्रसार क्रॉस इंटू करते हैं, A11 इंटू A22, माइनस चिन्ह आता है, इसका इससे इंटू करोगे तो A21 इंटू A12। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट दिया है, डेल्टा इक्वल 1 2 3 4। तो क्रॉस इंटू करेंगे, 1 का 4 से 4, माइनस 3 का 2 से 6, तो -2 प्राप्त हो गया। तो क्रॉस इंटू करते हैं इस टाइप से, बीच में माइनस लगता है। तो ये द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार है। इसके बाद
तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करेंगे तो तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार 6 तरह से किया जा सकता है। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार एक्सपेंडिंग ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो तृतीय कोटि का एक सारणिक लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल A11 A12 A13। वो पहली है तो शुरू का अंक 1 है, कॉलम पहला दूसरा और तीसरा है। फिर वो दूसरी है तो A21 A22 A23। वो दूसरी है तो पहला अंक 2 है, कॉलम पहला दूसरा और तीसरा। इसके बाद A31 A32 और A33। तो 3 वो है और 3 कॉलम है, तो 3/3 थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब इसका प्रसार कैसे करेंगे, तो इसमें आप देखो, ये पहली वो है R1, ये दूसरी वो है R2, ये तीसरी वो है R3, पहला कॉलम C1 C2 और C3। तो R1 के पदों में, R2 के पदों में और R3 के पदों में प्रसार कर सकते हो। इधर C1 C2 और C3 के पदों में प्रसार कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इनके जो नाम जरूर आप ध्यान दे लेना कि किसका क्या नाम है। यहाँ पर कोई अंक लिखा होगा वो A32 होगा, तीसरी वो दूसरा कॉलम है। तो मैंने एक डेल्टा ले लिया, सारणिक ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका प्रसार करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि सारणिक का मान ज्ञात करो, तो इसका मान 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले करेंगे R1 के पदों में प्रसार करेंगे। मैं आपको चिन्ह बता दूं, 1 2 3 और 4 और ये 5, इन पाँचों के चिन्ह पॉजिटिव आएंगे, प्लस के आएंगे, क्योंकि 1 1 2 सम है, इवन है। 3 1 4 4 सम है, 3 1 4 सम है, और 3 3 6 भी सम मीन्स इवन है। 2 2 4 सम है। तो इनके आगे जो अंक लिखे हैं उनका योग यदि सम है, इवन है, तो प्लस का आएगा। बाकी जो चारों माइनस के आएंगे, माइनस 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 और माइनस। इसका मतलब जो गोल वाले तो आएंगे प्लस के पॉजिटिव, और जो राइट वाले आएंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आएंगे, 2 और 1 3 विषम है, 2 3 5 विषम है, 3 2 5 विषम है, 2 1 3 विषम है। तो जिनका योग विषम है वो माइनस के, और जिनका योग सम है वो प्लस के आएंगे। तो R1 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1, तो R1 में 1 2 3 लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे तो 1 प्लस का आएगा, देख लो आप, कॉर्नर के प्लस के आएंगे तो 1 प्लस का आएगा, 2 माइनस का आएगा और 3 प्लस का आएगा। 1 ले लिया, अब 1 के आमने सामने के वो कॉलम हटा देंगे तो एक उप सारणिक प्राप्त होगा। उप सारणिक को माइनर कहते हैं, इससे छोटा सारणिक प्राप्त होगा। तो 1 के सामने के वो गया 1 2 3, कॉलम गया 1 4 7, तो आपका बचा 5 6 और 8 9। ये इस सारणिक का उप सारणिक है, माइनर है। आगे पढ़ेंगे उप सारणिक क्या होता है। ये 1 का उप सारणिक है, 2 माइनस का आएगा। क्यों आएगा 2 माइनस का, 2 और 1, इसका नाम A12 है तो 3 आएगा, और विषम है तो ये माइनस का आएगा। अब 2 के सामने की वो कॉलम हटाएंगे तो वो तो 1 2 3 हट गई, कॉलम 2 5 8 हटेगा, तो 4 6 7 9। और इसके बाद 3 प्लस का आएगा, 3 के सामने की वो 1 2 3 गई, कॉलम 3 6 9 गया, तो 4 5 7 8। 1 लिखा, 1 के सामने के वो कॉलम हटाए, 5 6 8 9। 2 लिखा, 2 के सामने के वो कॉलम हटाए, 4 6 7 9। 3 लिखा, 3 के सामने के वो कॉलम हटाए, 4 5 7 8। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 into,
अब ये 2/2 का द्वितीय कोटि का सारणिक है, तो इसको हल करना मैंने बताया था। 5 का 9 से इंटू होगा 45, 8 का 6 से होगा, माइनस लगाते हैं बीच में 48, -2 इंटू 4 का 9 से 36, 7 का 6 से 42, +3 इंटू 4 का 8 से 32, 7 का 5 से 35, 1 -3 आएगा घटाएंगे तो -2, -6 आएगा घटाएंगे तो +3 और -3 आएगा घटाने पर, तो ये -3 हो जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे और माइनस के 9 हो जाएंगे। तो डेल्टा इक्वल 9 और 3 -12 + 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा इक्वल 0 आ गया। तो इस सारणिक का मान 0 आ गया। पेपर में पूछेगा कि सारणिक का मान ज्ञात करो, तो R1 के पदों में प्रसार किया। एक बात और बता दूं मैं आपको कि 3/3 कोटि के सारणिक में यदि संख्याएं क्रम से लिखी हैं तो सारणिक का मान 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/3 का होना चाहिए, लेकिन 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। अब इसी प्रश्न को दूसरी विधि से करेंगे। आप पेपर में किसी एक विधि से करना है। अब R2 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R2, तो R2 में अपने 4 5 6 हैं, ये R2 है, तो 4 माइनस का आएगा, 5 प्लस का आएगा और 6 माइनस का आएगा। 4 क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि 4 का नाम होगा A21 और 2 और 1 3 विषम है, तो ये माइनस का आएगा। तो डेल्टा इक्वल -4 आएंगे। अब आप देखो 4 के सामने की वो हटा दो और कॉलम हटा दो, तो 2 3 8 9 बचेंगे। 5 प्लस का आएगा, 5 के सामने की वो हटा दो और कॉलम, पेन पे ध्यान दो, वो गया और कॉलम गया, तो 1 3 7 9। इसके बाद 6 आएगा माइनस का और 6 के सामने का कॉलम गया और वो गया, तो 1 2 7 8। तो डेल्टा इक्वल -4, 9 का 2 से गुणा करोगे 18, 8 का 3 से करोगे 24, +5, 1 का 9 से 9, -7 का 3 से 21, -6, ये 8 -7 का 2 से 14। तो डेल्टा इक्वल -4 और -6 आएंगे, 5 घटाओगे तो -12 आएगा, -6 और घटाएंगे तो -6 आएंगे। तो डेल्टा इक्वल 24 प्लस के हो जाएंगे, 12/60 माइनस के आएंगे, 36 प्लस के आएंगे। तो 36 और 24 60 प्लस के, 60 माइनस के 0 आएगा। तो डेल्टा इक्वल 0। तो ये दूसरी विधि हो गई, सेकंड मेथड हो गया। अब इसी को R3 के पदों में प्रसार करेंगे। तो R3 के पदों में प्रसार कैसे करोगे? R3 में 7 प्लस का आएगा, 8 माइनस का आएगा और 9 प्लस का आएगा। तो डेल्टा इक्वल 7 प्लस का आएगा। क्यों आएगा? ये 3 1 नाम है, 3 1 सम है, तो ये प्लस का आएगा। अब 7 के सामने की कॉलम और वो हटाओगे, 2 3 5 6, फिर 8 माइनस का आएगा, 8 के सामने की वो गई और कॉलम गया, तो 1 3 4 6, प्लस 9 प्लस का आएगा, 9 के सामने का कॉलम और वो गया, तो 1 2 4 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 2 का 6 से 12, 5 का 3 से 15, 8, 1 का 6 से 6, 4 का 3 से 12, 9, 1 का 5 से 5, 4 का 2 से 8। तो डेल्टा इक्वल 7, -3 आएगा, -8 घटाओगे तो -6 आएगा, 9 घटाओगे तो -3 आएगा। तो डेल्टा इक्वल -21 + 48 -27। तो डेल्टा इक्वल 27 और 21 जोड़ोगे तो -48 + 48, तो डेल्टा इक्वल 0 प्राप्त हो गया। तो ये तीसरी विधि हो गई।
R3 के पदों में, तो R1 R2 R3 हो गया। 6 तो वैसे कर सकते हैं, किसी भी विधि से, पेपर में किसी एक विधि से करेंगे। C1 C2 C3 के पदों में करेंगे। तो अब इसका C1 के पदों में प्रसार करते हैं। तो C1 के पदों में प्रसार करने के लिए 1 4 और 7 लोगे। 1 प्लस का आएगा, 4 माइनस का आएगा, 7 प्लस का आएगा। कॉर्नर वाले और बीच का प्लस आता है, तो 1 कॉर्नर का है, तो डेल्टा इक्वल 1। 1 के सामने के वो कॉलम हटाओगे तो वो गया और कॉलम गया, तो 5 6 8 9। इसके बाद 4 माइनस का आएगा, 4 के सामने का वो और कॉलम हटाओगे, 2 3 8 9। इसके बाद 7 प्लस का आएगा, 7 के सामने का कॉलम जे गया वो जे गई, 2 3 5 6। इसके बाद इसे सॉल्व करोगे तो 5 का 9 से 45, 8 का 6 से इंटू करोगे तो 48 माइनस 4, 2 का 9 से 18, 8 का 3 से 24, 7 इंटू 2 का 6 से 12, 5 का 3 से 15। डेल्टा इक्वल 1 माइनस 3 आएगा, घटाओगे माइनस 6 आएगा, घटाओगे तो माइनस 3 आएगा। तो डेल्टा इक्वल -3 प्लस इंटू करोगे तो 24 माइनस 21, तो -21 और -3, तो -24 प्लस 24 जीरो आ गया। तो इस तरह से ये आपका चौथा मेथड हो गया। अब इसे C2 के पदों में प्रसार करेंगे, किसी एक विधि से करेंगे पेपर में। तो C2 में आएगा 2 5 8, 2 और 8 माइनस के आएंगे और 5 प्लस का आएगा, तो 2 माइनस का आएगा। 2 के सामने की वो और कॉलम हटाओगे, 4 6 7 9। इसके बाद 5 प्लस का आएगा, ये C2 है आपका, तो 5 के सामने की वो और कॉलम हटाओगे तो 1 3 7 9। 8 माइनस का आएगा, 8 के सामने की वो और कॉलम, पेन पे ध्यान दो, वो और कॉलम हटाओगे तो 1 3 4 6। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। -2 इंटू 4 का 9 से करोगे 36, -7 का 6 से 42, 5 इंटू 1 का 9 से 9, 7 का 3 से 21, -8, 1 का 6 से 6, 4 का 3 से 12। तो डेल्टा इक्वल -2 इंटू -6 घटाओगे तो +5 इंटू घटाओगे तो -12, -8 इंटू घटाओगे तो -6, इंटू करोगे तो प्लस के 12, माइनस के 60 और प्लस के 8 संग के 48, 48 और 12 60 प्लस के 60 माइनस के, तो डेल्टा इक्वल 0। इस तरह से ये पांचवी विधि हो गई। इसके बाद C3 के पदों में प्रसार करोगे, तो C3 के पदों में प्रसार करोगे तो आपको 3 6 और 9 लेना पड़ेगा। 3 और 9 कॉर्नर वाले प्लस के होंगे और 6 माइनस का होगा, तो 3 ले लिया। 3 के सामने के रो और कॉलम हटाओगे तो 4 5 7 8। इसके बाद 6 माइनस का आएगा, 6 के वो गया और कॉलम गया तो 1 2 7 8, और 9 प्लस का आएगा, 9 के सामने के कॉलम और वो जाएंगे तो 1 2 4 5। ये 3 उपसारणिक प्राप्त हो गए, माइनर कहते हैं इनको। 3 4 का 8 से इंटू 32 माइनस 35, 7 का 5 से 6, 1 का 8 से 8 माइनस 7 का 2 से 14, 9, 1 का 5 से 5, 4 का 2 से 8। तो डेल्टा इक्वल 3, -3 आएगा, -6 घटाओगे तो -6 आएगा, +9 घटाओगे इसको तो -3 आएगा। डेल्टा इक्वल -9 प्लस इंटू करोगे तो 36 -27। इन दोनों को ऐड करोगे तो -36 प्लस 36 जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल 0। इस प्रकार इस सारणिक का मान 6 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पेपर में यदि इसका मान ज्ञात करने आ जाए तो आप किसी भी विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद
किसके पदों में सारणिक का प्रसार करेंगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा। तो एक नोट पॉइंट है, किसी सारणिक का प्रसार उस पंक्ति मीन्स वो, या उस स्तंभ मीन्स कॉलम के पदों में किया जाता है सुविधा के लिए। बाकी आप किसी भी वो या किसी भी कॉलम के पदों में कर लो, लेकिन सुविधा के लिए उस पंक्ति या उस स्तंभ के पदों में किया जाता है जिसमें या जिसके अधिकतम अवयव शून्य हो। अवयव शून्य हो। अब आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डेल्टा एक सारणिक आपको दिया गया है 1 2 3 0 0 4 5 6 0। तो इस सारणिक का प्रसार आप चाहे R1 में कर लो, चाहे R2, चाहे R3, चाहे C1, चाहे C2, चाहे C3, आंसर समान आएगा। लेकिन आप देखोगे R2 में सबसे अधिक जीरो है, R2 में 2 जीरो हैं और C3 में 1 जीरो है। तो इसका प्रसार R2 दूसरी रो में करेंगे तो R2 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R2, तो R2 के पदों में प्रसार करोगे तो आपको 0 0 नहीं लेना होता, क्योंकि 0 को गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल 4 लेंगे। अब 4 किसका आएगा, तो देखो आप 4 माइनस का आएगा, क्योंकि इसका नाम है A 2 3, दूसरी वो तीसरा कॉलम, 3 और 2 5 विषम है, तो 0 0 नहीं लेंगे, केवल 4 लेंगे। 4 के आमने सामने के वो हटाएंगे, 0 लेंगे और 0 के आमने सामने के वो घटाएंगे और 0 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 0 नहीं लेंगे, केवल 4 लेंगे। तो ये वो गया और ये कॉलम गई, तो 1 2 वो जे गया, कॉलम जे गई, तो 1 2 5 6 बचेंगे, 1 2 5 6। तो ये आसान हो जाता है 4, ये आ जाएगा 6 माइनस 10, तो डेल्टा इक्वल 4 इंटू -4, घटाओगे तो -4 आएगा, -16 आंसर आ गया। आप R1 के पदों में प्रसार करके देखना, इतना ही आंसर आएगा। बस सुविधा के लिए यहाँ तीनों अंक नहीं लेने पड़े, केवल 4 के लेने से अपना काम चल गया। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 4.1 का पहला प्रश्न है 2 4 -5 1, इसको डेल्टा मान लिया। 2 4 -5 1, इसका क्या करना है, प्रश्न है कि इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसका प्रसार करेंगे। तो 2 का 1 से इंटू करोगे 2, ये माइनस लगाया जाता है बीच में, और -5 का 4 से करोगे तो -20 आएगा, तो 2 + 20 तो 22 आंसर हो गया। प्रश्न है 2 4 -5 और -1 है, थोड़ा संशोधन करेंगे, प्रश्न में -1 है तो ये -2 आएगा। 2 का -1 से इंटू करेंगे -2 आएगा, और एक माइनस ये फॉर्मूले का है, और ये -20 आएगा, तो -2 + 20 लिखोगे तो 18 आ जाएगा। क्वेश्चन में -1 है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है डेल्टा इक्वल, हाँ इसका दूसरा पार्ट नहीं है, प्रश्न एक ही है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डेल्टा इक्वल cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है।
तो प्रसाव करेंगे कॉस थीटा का कॉस थीटा से इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगाया जाता है साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, सर्वसम का है, इसका मान 1 होता है, तो आंसर इसका 1 हो गया। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है डेल्टा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसको आपको सॉल्व करना है। SW में आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका इससे इंटू करना, पहले एक्स स्क्वायर का दोनों में, फिर माइनस एक्स का दोनों में, फिर 1 का दोनों में करना, फिर माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट में इन दोनों का इंटू करना और सॉल्व करना। आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो मुझे पूछ लेना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो थर्ड जो प्रश्न है उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, आव्यूह दिया है 1 2 4 2 1 2 4 2 और सिद्ध करना है सारणिक 2a इक्वल 4 इंटू सारणिक a। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो 2a निकालें अपन सबसे पहले, तो 2 इंटू मैट्रिक्स से 1 2 4 2 आप भी हुआ है। 2 का इंटू कैसे करते हैं, 2 का सब में इंटू हो जाएगा 2 4 8 4। अब 2a आ गया। अब आपको LHS लेना है। LHS है सारणिक 2a, तो सारणिक इसको सारणिक में बदल देते हैं 2 4 8 4। ये आपका आव्यूह था, मैट्रिक्स थी, इसको सारणिक में बदल दिया, इस पर सारणिक लग गया, डिटर्मिनेंट लग गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 का 4 से इंटू 8 माइनस का 8 का 4 से 32। अब आप माइनस 32 और 8 प्लस के हैं तो घटाओगे तो माइनस के 24 आएंगे। अब RHS लेते हैं। RHS लेने से पहले सारणिक a का मान निकाल लें, तो सारणिक a क्या आएगा, यहाँ से सारणिक a मिल जाएगा 1 2 4 2। इसको हल करेंगे तो 1 का 2 से 2, 4 का 2 से 8, तो -6 आएगा। अब RHS लेते हैं 4 सारणिक a, तो इक्वल 4 सारणिक a का मान यहाँ से -6 आ जाएगा, तो -24। अब आप देखो आपकी LHS -24 है, RHS भी -24 है, अतः LHS इक्वल RHS। इसका एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, कॉम्पिटिटिव मेथड है, उसे देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें से सारणिक a बना लेता हूँ मैं 1 2 4 2। ये द्वितीय कोटि का है, 2×2 कोटि का है। तो अभी आगे चल के एक फार्मूला समझेंगे कि एक सारणिक a है, इसकी कोटि यदि m/m है तब एक फार्मूला बनेगा सारणिक KA बराबर k⁴m इंटू सारणिक a। इस सारणिक की जो कोटि है k को बाहर निकालोगे तो वो कोटि घात में आ जाएगी और सारणिक a बच जाएगा। तो इस वाले फार्मूले से आप देखो सारणिक 2a निकालना है तो 2 बाहर आएगा तो 2 पे कितनी घात लगेगी, k बाहर आया तो k पे कितनी घात लगी, जितनी इस सारणिक की कोटि थी, तो सारणिक की कोटि 2 है तो इसमें पावर 2 लगेगी और सारणिक a आ जाएगा। और 2 की पावर टू होती है 4 इंटू सारणिक a। तो जे LHS लिया और RHS प्राप्त हो गया। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का, दोनों ही विधियों से किसी भी विधि से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके और प्रश्नों के हल को नोट करें, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।